Hello students, today I am going to explain you about chapter number 7, 12th standard English medium, BA, controlling. यहाँ पर हमने अगले लेक्चर में देखा था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. अमॉन्ग दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ऐसा माना जाता है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेनेशन दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल रहा है. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज़ नॉट पॉसिबल और कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग. तो इसीलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सेकेंड हम देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस. इम्प्लीमेंटेशन जब करना रहता है प्लानिंग, और प्लानिंग जो है वो डिसाइड करते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर. इंटरनल फैक्टर्स मीन्स प्रीमाइसेस के अंदर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो दैट आर कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना, पॉलिटिकल इम्बैलेंस होना, सो दैट ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इंटरनल फैक्टर कैन बी रेगुलेटेड, वो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी रेगुलेटेड. और एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए 1 मार्क में पूछ सकते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजेस इन द चॉइस ऑफ द पीपल, चेंज इन द फैशन एट्सेट्रा. तो ये बाहर के हैं, हमारे प्रीमाइसेस के बाहर के, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. सो टेकिंग कंसिडरेशन द एफर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, controlling see it is whether activities are carried out according to the plan or not. तो इंटरनल फैक्टर्स पर तो कंट्रोल है, तो हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस के अंदर वो सही तरीके से हो रही है या नहीं वो हो रही है, वही हमें वेरीफाई करना है. सो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस. जो चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस के अंदर तो उसको प्रोटेक्ट करता है कंट्रोलिंग. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सेंटेंस के अंदर प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द कंट्रोलिंग. मीन्स प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग होना ही चाहिए. द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज़ टू मेक प्रोग्राम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमें कोई ना कोई गोल, बिजनेस गोल अचीव करना रहता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करना रहता है. वेल द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी whether the activities are performed according to the plan or not. कंट्रोलिंग जो है वो सारी एक्टिविटीज़ तो हो रही है, पर वो हमने जो भी प्लान डायरेक्ट किया है उस हिसाब से हो रही है या नहीं, वो देखना है. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड. ओके, तो कंपैरिजन करना पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग से हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड. ये दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं. सो इफ़ डेविएशंस आर फाउंड मीन्स अगर डिफरेंसेस आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड, ये दोनों के बीच में अगर डेविएशंस आते हैं सो करेक्टिव एक्शंस हैव टू बी टेकन. तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग है तो ही कंट्रोलिंग है. कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज़. मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ है उसका चेकिंग करते हैं कि वो हमने प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं. सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग. प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है. सो कीपिंग दिस इन माइंड प्लानिंग इज अ कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द कंट्रोलिंग. प्लानिंग है तो ही कंट्रोलिंग पॉसिबल है, इसीलिए प्लानिंग को फादर ऑफ द कंट्रोलिंग कहा गया है. नाउ नेक्स्ट जो भी टॉपिक हमारा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस.
ओके, तो ये जो स्टेजेस है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। ओके, जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड में नहीं आते हो, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड वैसे सीक्वेंस में पास आउट करना रहता है, दैन ओनली यू कैन रीच टू द 12th स्टैंडर्ड। तो वैसे ही ये जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। सो कंट्रोलिंग इज़ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर एक लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं। ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़, हर एक की अलग अलग पहचान होती है। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। स्टिल देर आर सर्टेन कॉमन स्टेज ऑफ अ कंट्रोलिंग mechanism which are as follow। तो यहाँ पर फिर भी हमने डिसाइड किए हैं सम कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं 5 स्टेजेस है। सेटिंग स्टैंडर्ड मीन्स प्लानिंग करते हैं वो, गैदरिंग इंफॉर्मेशन जो भी है वो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। Comparing actual performance with a set standard, and last is corrective measures। So this all are the process। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर देखते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड मीन्स कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है तो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। प्लानिंग जो है, प्लानिंग के अंदर एक्चुअल जो भी हमको अचीव करना है, बिजनेस टास्क को कहाँ पर ले जाना है, तो वो डिसाइड करते हैं। सो दैट इज ए प्री डिसाइडेड स्टेट स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्मेंस कहाँ तक ले जाना है वो करते हैं। कंट्रोलिंग सी टू इट वेदर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड और नॉट। तो कंट्रोलिंग ये देखता है कि सारी एक्टिविटीज़ तो हो रही है पर वो हमारे जो सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही है नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। तो स्टैंडर्ड कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मीन्स बेस्ट परफॉर्मेंस देना, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर ऑफ पीस ऑफ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना। तो ये दोनों हो सकता है। द स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू अचीव दैम। तो जो वर्कर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, उनको काम पर लगाया जाता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर पाए, तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो द स्टैंडर्ड इंक्लूड्स फिजिकल कॉस्ट, प्राइस, इनकम, कैपिटल एट्सेट्रा। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो ये सब भी इंक्लूड करता है। ओवर एंड अबव दिस स्टैंडर्ड कैन बी प्रॉफिट टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट, कॉस्ट टारगेट। तो ये स्टैंडर्ड टारगेट्स अचीव करने के लिए होता है। प्रॉफिट टारगेट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट करना, प्रोडक्शन टारगेट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, कॉस्ट टारगेट मीन्स कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना। तो ये सब स्टैंडर्ड्स है। वो स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल अथॉरिटीज़, जनरल मैनेजर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब जो है वो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड सबॉर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म अबाउट द सेम। तो जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिससे हमें स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए उनका ज़रिया है हमारा काम करने के लिए, तो उनको भी बताया जाता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है और आपको ये एक्टिविटीज़ थ्रू अचीव करना है। एम्प्लॉयज़ दैन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन टारगेट। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो भी प्लान करते हैं कि हमें पर डे कितना करना पड़ेगा वर्क, तो हम ये स्टैंडर्ड अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज़ अबाउट द सेटिंग स्टैंडर्ड। गैदरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन and the actual situation
जो भी हमने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसका रिजल्ट, आउटपुट। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट और रिटन रिपोर्ट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन 1 मार्क में पूछ सकते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट या रिटन रिपोर्ट थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस को मेज़र करते, मेजरिंग रॉड तो कोई परफेक्ट नहीं है, पर कहाँ तक पहुँचे हम। सो मेजरिंग एक्टिविटीज़ को मेज़र करना है अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड। हमारा जो टारगेट था वो कितने तक अचीव हो पाया है वो मेज़र करना। सच अ मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप इज कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड। जो हमारा एक्चुअल वर्क हुआ है वो और प्लानिंग के हिसाब से जो भी सेट स्टैंडर्ड था वो दोनों को कंपेयर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो भी है कंपैरिजन में क्या लैकिंग है। सो कंपैरिजन इज इट कैन बी known whether the set standard have been achieved or not। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड था उससे हम कितने दूरी पर है, या फिर हमारा स्टैंडर्ड आसानी से अचीव हो पाया है। सो दैट कैन बी सी विद द कंपैरिजन। देन करेक्टिव मेजर्स, यहाँ पर ये 2-3 मार्क्स में पूछ सकते हैं करेक्टिव मेजर्स। सो बी केयरफुल, करेक्टिव मेजर इज द लास्ट स्टेज इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। एक्टिविटीज़ आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड, और फाइंड करते हैं कि डेविएशन आया है। तो ये जो डिफरेंस है वो 3 टाइप के डिफरेंसेस आते हैं। तो उसमें से फर्स्ट इज ऑफ नो चेंज इन द कंडीशन, मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड था वो ही अचीव हो पाया है, तो हमें कोई स्टैंडर्ड कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। जब डिफरेंस जो है वो नॉर्मल और एक्सेप्टेबल होते हैं तब हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड इज चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। डिफरेंस अगर एक्चुअल जो है परफॉर्मेंस और वो सेट स्टैंडर्ड उसमें अगर डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को एग्जामिन किया जाता है और नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। और लास्ट में है चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश द फ्रेश और अ न्यू स्टैंडर्ड। व्हेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेन्ड कंटिन्यूअसली, बार बार हमने जो सेट स्टैंडर्ड किया है वो अचीव ही नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एंड उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसेंशियल टू चेंज इट, और सिचुएशन इन सच ए सिचुएशन फ्रेश और अ न्यू स्टैंडर्ड हैव टू बी सेट। और दूसरा एक और है, उसमें बताया गया है कि जो भी बेटर रिजल्ट व्हेन द बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर टू द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर कंटिन्यूअसली ऑब्टेन, मीन्स अगर हमारा जो सेट स्टैंडर्ड है वो आसानी से हमें अचीव हो जाता है तो सेट स्टैंडर्ड आर चेंज एंड न्यू हायर स्टैंडर्ड्स आर सेट। ओके, तो चेंजिंग कंडीशंस 2 टाइप के होते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो, या फिर हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो पाए वैसा है, कंटिन्यूअसली ऑब्टेन हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन के अंदर हमारा न्यू स्टैंडर्ड डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट द डेविएशन बट ऑल्सो टू
टेक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी towards the achievement of the objective. So controlling is a constructive process. फिर से ये आया है सेंटेंस, controlling is a constructive process because it is not to only find out the deviation. सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंस नहीं ढूंढना है, पर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलरली परफॉर्म करते ही रहना है. ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है. यू हैव टू स्टडी इट वेल. Thank you.